क्या आज का हिंदुस्तान ऐसा हो गया है जहां आप अपनी सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं? अगर आप सवाल पूछते हैं तो आप खुद बहुत सारे सवालों के लिए तैयार रहना पड़ेगा आपको। लोग कहते हैं कि हमें कोई सवाल पूछना है तो उसका संवैधानिक तरीका है। हमारे सामने दो तरीका है, दो उदाहरण है, या कहें दो एग्जाम्पल, जिस तरह से अपनी बात हम सरकार तक पहुंचा सकते हैं। एक तरीका जिसको हम सभी ने गलत कहा, गैर संवैधानिक भी कहा। उदाहरण था बिहार के भरत तिवारी का। भरत तिवारी अपने गांव के विकास के लिए आवाज़ उठाता था, लेकिन जब उसे कुछ परिवर्तन होते हुए नहीं दिखा तो उसने हथियार उठा लिया, और बाद में आप सभी जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। और ये गलत भी था कि उसे हथियार नहीं उठाना चाहिए था। और दूसरा तरीका अभी जो जंतर मंतर दिल्ली में हो रहा है, जहां सोनम सर 15 जुलाई से जो है, आज 15 जुलाई है और उनके भूख हड़ताल का 18वां दिन है। उनकी मांग क्या है? क्या वो कुछ अपने लिए, खुद के विकास, नौकरी, खुद के फायदे के लिए, मुनाफे के लिए मांग कर रहे हैं? नहीं, वो मांग कर रहे हैं देश में सरकारी एग्ज़ाम हो, कोई डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम्स में जो पेपर लीक्स हो रहे हैं, उस चीज़ के लिए वो भूख हड़ताल पे हैं। जो पेपर्स होते हैं उसमें अंधाधुंध लीक है। आए दिन जो भी सरकारी एग्ज़ाम के लिए, मेडिकल सीट के लिए पेपर होते हैं वो लीक हो जाते हैं। पेपर लीक होना जैसे कोई आम बात हो गई है उसमें। और सबसे बड़ी बात है कि आज कोई एक सही जवाब देने वाला सरकार में नहीं है, ना देने को लोग तैयार हैं, ना सरकार में कोई जवाब देना चाहता है। सरकार की कोई जवाबदेही नहीं हो रही है। इतनी बड़ी सरकार में, इतनी बड़ी व्यवस्था में किसी की कोई जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। ये एक सवाल है, और यही सवाल लेकर सोनम जी और लेफ्ट के कुछ स्टूडेंट्स यूनियन के और बहुत सारे स्टूडेंट सीजेपी कार्यकर्ता के बैनर तले इकट्ठा हुए हैं। सभी स्टूडेंट जो जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं, या जो वहां हैं और जो सोशल मीडिया के जरिए ये सब देख रहे हैं, उनके मन में ये सवाल उठता होगा कि हम सभी एक अंधी दौड़ में हैं, और अगर हमारा कुछ हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो शांत होकर घर पे बैठिए। सरकार को समझना होगा कि कुछ आक्रोश का हमें जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान के भविष्य और भरोसे का सवाल है। यही आज का स्टूडेंट कल का डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, वैज्ञानिक, यही सभी क्षेत्र में अपने पैर जमाता है और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाता है। अगर कल कोई अच्छा और ईमानदार डॉक्टर नहीं होगा तो हमारा इलाज कौन करेगा? नीट परीक्षा लीक मामले में 28 जून से जंतर मंतर पर चल रही हड़ताल में सोनम जी भूख हड़ताल पर हैं। सोनम वांगचुक जैसी काकरोच जनता पार्टी के समर्थन में सरकार से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन 17 से 18 दिन बीत गई और अभी तक कोई सरकार की तरफ से न कोई मिलने गया, न सरकार ने कोई आश्वासन दिया, न उन्हें मिलने के लिए बुलाया। वो छात्रों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, भले ही आप उन्हें पसंद करें या ना करें, लेकिन कम से कम एक बार इस समस्या को सुनना ही चाहिए। यह आंदोलन काकरोच जनता पार्टी के बैनर तले हो रहा है। इस पार्टी का निर्माण एक माननीय जज सूर्यकांत जी के टिप्पणी के बाद हुआ। 16 मई 2026 को बनी इस पार्टी को ऑनलाइन काफ़ी समर्थन मिला। अभिजीत दीपिके ने इस पार्टी को बनाया और इसके आज अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। भारत सरकार को इन लोगों की बातों को एक बार जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि ये एक स्टूडेंट के भविष्य का सवाल है। सोनम वांगचुक सर भूख हड़ताल पर है और सरकार का मौन रहना अच्छी बात नहीं है। सोनम सर की एक ही मांग है, और वो है जवाबदेही तय होनी चाहिए। आप बार बार पेपर लीक करवा कर बच नहीं सकते हैं। इसमें स्टूडेंट का पैसा और सबसे बड़ी कीमती चीज़ समय नष्ट होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।